और उचाली नाम के एक गांव में सुरेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो मोची का काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन बहुत ही बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण वो गिर गया। उसका एक पैर टूट गया। घर आकर, अरे बेटी रुकमनी, मेरी मदद करो। रुकमनी और उन्हें देखकर रोने लगती है और कहती है, अरे पिताजी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? सुरेश रास्ते में हुई सारी बातें बताता है। इसे सुनकर रुक्मणी सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। सुरेश के घर के थोड़ी दूरी पर गांव के मुखिया सोनू राम का घर था। वो बहुत ही अमीर आदमी था। का एक बेटा भी था। का नाम गोपू था। गोपू बहुत ही घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही रुक्मणी ने अपने पिताजी को सुमन राम से बात करने सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की जरूरत है। रुक्मणी सोनू राम के वहाँ जाकर, अरे काका, तुम्हारे घर पे काम वाले की जरूरत थी ना? अरे हाँ थी, पर तुम क्यों पूछ रही हो? ये काका, मुझे ये काम की बहुत ही जरूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वो काम पर भी नहीं जा सकते हैं। मुझे वो काम वाली का काम दे दो। जितना पैसा आपको ठीक लगे उतना दे देना। सोनू राम इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और सोचता है, ये तो अच्छा मौका है। कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मैंने सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती और फिर अपने पिताजी को दबा देती। के बाद सोनू राम के घर जाती और सारा काम करती। अरे काका, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? ठीक है, जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल गोपू के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो तुम उनके लिए खाना बना देना। हिलाकर, हाँ ठीक है काका। रुक्मणी घर जाती है तो देखती है घर में कुछ भी पकाने के लिए बचा नहीं है। तो वो मन ही मन सोचती है, अरे अब मैं क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं? और मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। भी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें 4 रोटियां होती है। रुक्मणी पिताजी को 4 रोटी और नमक दे देती है। खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर, अरे बेटी रुक्मणी, ने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ पिताजी, मैंने काका के घर पर खा लिया था। कहकर रुक्मणी भूख से रोती हुई सो गई। वे उठकर रोज की तरह घर का काम किया। जिसे सोमू राम के घर गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। ये गोपू वहाँ आता है और कहता है, और रुक्मणी, खाना बन गया क्या? हाँ जी, खाना बन गया। इतने में गोपू के दोस्त आ जाते हैं और गोपू उनके साथ बहुत ही मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है। वो रुक्मणी को आवाज लगाता है, रुक्मणी, खाना लगा दे सबके लिए। जी अभी लगाती हूँ। कहकर रुक्मणी तुरंत खाना लगाती है। गोपू और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। के बाद गोपू रुक्मणी को आवाज लगाता है, ये सब ले जाए यहाँ से, जो बचा है उसे कुत्ते को दे देना। हाँ, एक बात कहूँ, हम सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। ये जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें उसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुनकर गोपू को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये सब मेरा मर्जी है, समझी? तो अरे मैं बताता हूँ, रुक, जी को आने दे। अरे काका, क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? पर वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंक देना है। ठीक है। अगली सुबह रुक्मणी आती है और
काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बेटा, वो बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद रुक्मणी सोनूराम से अपना तनख्वाह मांगती है। खड़ा गोपू कहता है, अरे कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो। अरे तो पैसे किस बात के? अरे साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते आप। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसा बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन ये भी ऐसे ही बहस कर रही थी। अरे पिताजी, ना जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। सब सुनकर सोनूराम रुक्मणी को बिना तनख्वाह दे ही काम से निकाल देती है। रुक्मणी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अरे बड़ी आई थी मुझे समझाने, पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा। रुक्मणी सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। भी उसकी अध्यापिका वहाँ से गुजर रही होती है। ऐसी हालत में देखकर अध्यापिका मीना से, अरे बेटी रुक्मणी, तुमने ये कैसा हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? रुक्मणी रोते हुए सारी बात अध्यापिका को बताती है। रुक्मणी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए अध्यापिका उसे कहती है, अरे तुम मेरा साथ स्कूल चलो, मेरे घर में काम कर लेना, मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। हाँ, तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। सुनकर रुक्मणी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो अपने शिक्षा के साथ साथ अपने भूख को भी काम कर शांत कर सकती है। इधर सोनूराम अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस उसके सारे जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब गोपू बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता। उसे बहुत ही भूख लगी होती है। पुलिस के पास जाकर, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दे। ये उसे खाने को नहीं देता, उसे भगा देते हैं। से गुजर रही होती रुक्मणी ये सब देख रही थी। वो गोपू को अपने साथ ले जाती है। उसके घर में जो रूखा सूखा होती है वो गोपू को खाने को देती है। रूखा गोपू जल्दी जल्दी सब खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम मुझे अपने साथ अपने घर लाई और ना भी खिलाया। माफ कर दो रुक्मणी। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया कि मैं जानती हूँ भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। सुनकर गोपू दोबारा माफी मांगता है। कुछ दिन के बाद गोपू रुक्मणी को अपनी बहन बना लेता है। वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।